मेरे साथ ना बात करने के लिए मौजूद हैं करण सिंह वजीर जी, जो कि टीएस वजीर साहब के बेटे हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी ट्रांसपोर्टर्स के बीच में। उसी बीच में अब एक नया मोड़ आ चुका है। करण वजीर जी को जो है यहाँ पर इलेक्ट कर लिया गया है अपने प्रधान के तौर पर, और यहाँ पर इस समय खड़े हैं। करण जी, एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई थी ये ट्रांसपोर्टर्स के बीच में, और बड़ी सारी बातें भी मीडिया में उठ के सामने आ रही थी। आज आपको यहाँ पर सभी लोगों ने इलेक्ट किया है, क्या आप कहना चाहेंगे? क्या एक तो ये कंट्रोवर्सी खत्म हम इसे समझे, और ये क्या पूरा जो मामला बना हुआ था, क्यों ट्रांसपोर्टर्स के बीच में कुछ फूट सी पड़ गई थी? चलिए, एक आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कि मीडिया जो है वो इश्यूज को रेज करती है और हमेशा इश्यूज को रेज करते आए हैं। कंट्रोवर्सी जो क्रिएट की गई थी, सबसे पहली चीज़ है कि कंट्रोवर्सी थी नहीं, कंट्रोवर्सी बनाई गई है। एक ये प्रोपेगेंडा बनाया गया है, क्योंकि इस आदमी का जो रोल रहा है इन 3 सालों में, उसका अपना कैरेक्टर जो है उसको चेक करना चाहिए, उन चीज़ों को देखना चाहिए कि इसका क्या बैकग्राउंड था और ये कैसे यहाँ पे आया गया। जब मेरे पिताजी का कत्ल हुआ था उससे 1 साल पहले ये आदमी यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं था, और अचानक से ये यहाँ पे आया। इसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है, और सीबीआई को यहाँ पे मैंने पिटीशन में इस बंदे का नाम दर्ज करके, अजीत सिंह का नाम दर्ज करके, वहाँ पे ये क्वेश्चन रेज किया है कि व्हाई हैज दिस पर्सन नॉट बीन इन्वेस्टिगेटेड, and he is a person who has just been planted in this system. And when he was brought here, the only thing that he has done is that he's made sure that he's taken those chairs that my father was sitting on, which is a very clear picture which nothing has been done about. तो मैं आज आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ये कंट्रोवर्सी नहीं है। जो इश्यूज थे ट्रांसपोर्टर्स के, वो पिछले 3 साल से कहीं भी नहीं उठाए गए, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई। हमारी पूरी जे.एंड.के वेलफेयर एसोसिएशन की टीम को मिसगाइड किया गया है, मिसयूज किया गया है, और ये चीज़ उन्होंने समझे कि इस इंसान से तंग आके इन्होंने ये फैसला लिया कि आज हमें वापस इस घर के साथ जुड़ना ज़रूरी है। और मेरे पिताजी ने जो 30 साल अपना जीवन का समय इस ट्रांसपोर्ट के खित्ते के साथ जुड़ के इन लोगों की सेवा में अपना योगदान दिया है, वैसे भी मैं आगे वही सेवा के भाव से योगदान देने की पूरी अपने मन तन धन से कोशिश करूंगा। आपने कहा कि इन्होंने 3 साल कोई योगदान नहीं दिया ट्रांसपोर्टर्स के वेलफेयर के लिए, वो किस तरह से आपको लगता है? क्योंकि ये अपनी तरफ से तो कहते थे कि हमने बड़ा काम किया ट्रांसपोर्टर्स के लिए। आप जो ये बात कह रहे हैं, किस तरह से आप कह सकते हैं कि आप एज ए मीडिया पर्सन आपने बड़ी कवरेजेस की, बड़ा कुछ आपने देखा, बड़े इश्यूज थे, जैसे ई स्मार्ट बसेस, ई बसेस का था, सरोवर टोल प्लाजे का था, ई रिक्शे का था। आपके सामने आपने देखा कि अजीत सिंह पहले उस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पहले कह रहा है कि हाँ सरोवर टोल प्लाजा का इशू है, लेकिन उसको फिर मिसगाइड करके उसको रिजॉल्व करने के बजाय उसको बिठा दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स के इश्यूज को वापस बंद कर दिया गया। इन इश्यूज को क्यों बंद किया गया, इस सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था जो वेलफेयर एसोसिएशन ने उठाया कि अगर हम चेयरमैन हमारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए बनाते हैं, तो वो इशू को रिजॉल्व करने के बजाय उसको खत्म कर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि उसका जो अंदर की इंटेंट थी, मंशा थी, वो इस जगह को सिर्फ कैप्चर करने के लिए। तो लगता है कि कई बार ये भी बात होती है कि गवर्नमेंट के कई बार वो माउथ पीस रहे हैं, क्या गवर्नमेंट के साथ ज्यादा होते थे और जो ट्रांसपोर्टर्स के मसले कम उठाए जाते थे? देखिए, गवर्नमेंट जो आज सरकार बनी है, हम उनके साथ अपने मसले जो हैं हम ये उम्मीद करते हैं, और मेरे को इस चीज़ में विश्वास है कि जो हमारे आज के यंग नौजवान उमर अब्दुल्ला साहब आज सरकार के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, कि हम उनके साथ अपने सारे इश्यूज भी रिजॉल्व कर सकेंगे, और इन इश्यूज को लेके हम उनके पास जरूर जाएंगे। आपके पिताजी ने इतना काम किया जम्मू कश्मीर के लिए, और ट्रांसपोर्टरों में अगर बात की जाए तो उनसे बड़ा नाम कोई नहीं है। उनका इतना मतलब ब्रूटल मर्डर हुआ, आप क्या अभी तक सेटिस्फाइड हैं इन सारी चीजों से कि आप चाहते हैं उसमें भी और भी? मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अभी ये मैटर सब जुडिस है, चार्जेस फ्रेम होने पे हैं, हाई कोर्ट में है, जो एक्यूज्ड हैं कईयों के अभी जो ऑर्डर्स हैं दैट आर सब जुडिस। So I will not really make a comment about what is going on, what is happening. Let the judiciary decide that and take the due course.
बहुत शुक्रिया करण जी। करण सिंह वजीर जी जो कि हमारे टीएस वजीर साहब के बेटे, इन्हें जो है इलेक्ट किया गया है एज ए ट्रांसपोर्टर्स के लिए एज ए प्रेसिडेंट, और सभी लोग यहाँ पर हैं। विजय जी भी हैं। विजय जी, क्या लगता है करण जी अब कितना बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे ट्रांसपोर्टर्स के लिए? देखिए आशीष जी, आपने देखा इस घर से हमारा पुराना रिश्ता है, खासकर ट्रांसपोर्टरों का। तो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से एक चीज जरूर कहूंगा कि आज जितनी हमारी ट्रांसपोर्टरों की ये आज जो इकट्ठा हुए हैं, ये सच्ची श्रद्धांजलि जो आज हमने वजीर साहब को दी है, क्योंकि वजीर साहब का हमेशा ट्रांसपोर्टरों पर हाथ रहा है, साया हमेशा रहा है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी आज महसूस हो रही है पूरे प्रधानों की तरफ से, क्योंकि ये जो हमने कदम उठाया ये बहुत देर पहले उठाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, देर है दुरुस्त है। मुझे ये भी कहने में कोई इतराज नहीं है, क्योंकि करण वजीर एक नेक इंसान और खासकर कॉलर इनका वाइट है। और बहुत सारे आपने जैसे सवाल किया, हम पे उंगलियां उठाई जा रही थी। एजेंट नाम दिया था अजीत सिंह को गवर्नमेंट का, और ये नहीं था कि गवर्नमेंट उसी की थी। हमारी सरकारें जब चलती, आपने देखा जब आशीष जी टोल प्लाजा का आपने एक फिक्स मैच देखा कि कहां से वो हमारी रैली, उसको मैं रैली भी नहीं थी, वो हमारा रैला था, और कहां से शुरू हुआ। और यकीन मानिए तब तक हमें, जब हम रैली की शक्ल में निकले थे तो हमारा मकसद था हमने टोल प्लाजा पे जाना है, मगर डाइवर्ट करा गया, हमें लेके हमें चले गए नरवाल। और आशीष जी, हमारे रुके हुए काम इतने हैं, मैं अगर दुखड़ा सुनाऊंगा तो हमारी लिस्ट इतनी लंबी है, काम हमारा एक भी नहीं हुआ। पीएम रैलियों के बड़े अफसोस के साथ मुझे ये चीज सामने लानी पड़ रही है। 3 पेमेंटें हमारी करोड़ों रुपया, बीजेपुर रैली, पल्ली रैली और उदयपुर, ये हमारी पेमेंट्स फंसी हैं। और इतने हमारे जो मसाइल थे, तो अगर अजीत सिंह की चलती तो हमारे मसाइल क्यों नहीं हल हुए। आज अगर कोई उंगली उठा रहा है तो अगर प्रधानों ने उसे उतारा है तो कारण रहे हैं। हमें खाली हमारा फोटो सेशन होता था, खाली एक विशेष व्यक्ति लेके हमें जाता था, फोटो खिंचवाए जाते थे, लेकिन काम जब होता था कमेटी बनती थी, उसके बाद वो कमेटी ने कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। तो बड़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम थी। ये जो आज आपने देखा, सभी ने मिलके, कोई यहाँ दूसरे लोग नहीं है, कोई भाड़े से नहीं मंगवाए हुए हैं, ये ट्रांसपोर्टर हैं और सभी यहाँ ट्रांसपोर्टर इकट्ठा हुए हैं। और आज खुशी है कि ये जो हमारी ट्रेन जो रुकी थी, मुझे लगता है बुल ट्रेन की तरह चलेगी। बाकी लोग कब तक इलेक्ट हो जाएंगे? आपकी पूरी बॉडी का नाम कब तक सामने आएगा बाकी लोग? देखिए, हमारी जो टीम है जिस तरह, उसका आपको कल ही ब्लूप्रिंट मिलेगा, क्योंकि आधी टीम कश्मीर की इसमें है, आधी जम्मू की है। तो बहुत जल्द ये कश्मीर वाला भी आपको 1-2 दिन में यहाँ जम्मू आके वो दिखेंगे। मैं आपको बता दूं कि करण वजीर जी जो है उन्हें इलेक्ट किया गया है यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स के प्रधान के तौर पर, और बाकी जो इलेक्टेड बॉडी इनकी रहेगी, जो बाकी मेंबर्स रहेंगे, उसकी भी जानकारी हम आपको जल्दी देंगे। टीएस वजीर साहब के बेटे करण वजीर जी को जो है ट्रांसपोर्टर्स ने अपना जो है प्रेसिडेंट चुना है। धन्यवाद जी।